मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में देव के देव महादेव को क्यों बनना पड़ा था घड़ियाल। तो मित्रों, सर्वशक्तिमान महादेव को क्यों एक तुच्छ प्राणी के रूप में लेना पड़ा। जन्म, सृष्टि के सर्जनकर्ता और संहारक, जिनका नाम ही आदि है और ना ही कोई अंत है। तो मित्रों, भोलेनाथ, शंभुनाथ महादेव जैसे दर्जनों नाम वाले महादेव के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें मगरमच्छ का रूप लेकर पानी में जाना पड़ा। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि भगवान शिव जी की रहस्यमयी पौराणिक कथा के इस रोचक तथ्य के बारे में। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों के देव महादेव एक बार पर्वत पर तपस्या में लीन थे। तभी देवतागण मिलकर अचानक उनकी प्रार्थना करने लगे। मित्रों, देवतागण माता पार्वती की अनुशंसा को लेकर उनसे प्रार्थना कर रहे थे। महादेव ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, लेकिन विजय के गंभीरता को देखते हुए वो स्वयं इसका उपाय ढूंढने में लग गए। तो क्या थी वो कथा जिसको लेकर देवतागण को महादेव से प्रार्थना करनी पड़ी। मित्रों, आइए आज के हमारे इस वीडियो में विस्तार रूप से जानेंगे। तो मित्रों, जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम में। तो मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती महादेव से शादी करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। वो सब कुछ त्याग कर घोर तपस्या में जुट गई थी। सालों साल तपस्या में लीन पार्वती की ये दशा देखकर देवता द्रवित हो गए और महादेव से उनकी आराधना को पूर्ण करने की प्रार्थना करने लगे। मित्रों, महादेव ने देवताओं की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हो गई थी कि वो माता पार्वती के बारे में कैसे पता लगाएं। मित्रों, इसीलिए महादेव ने सप्त ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। मित्रों, सप्त ऋषियों ने महादेव से शादी करने के फैसले के बारे में माता पार्वती जी से पूछा, परंतु फिर भी पार्वती माता महादेव का गुणगान करते नहीं थक रही थी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न और शक्तिमान है, उनमें सारी सृष्टि समाई हुई है। फिर सप्त ऋषियों ने महादेव के सैकड़ों अवगुण गिनवाए, परंतु देवी पार्वती अपने फैसले से जरा भी पीछे नहीं हटी और अपने फैसले पर अटल रहते हुए उन्होंने कहा कि महादेव के अलावा वो किसी और को वर के रूप में नहीं चुनेंगी। मित्रों, इसके पश्चात सप्त ऋषि वहां से लौट आए और पूरी कहानी कैलाश पर्वत पे आके महादेव को सुनाने लगे। मित्रों, जिसके बाद उन्होंने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने को ठान लिया। मित्रों, अब इसके बाद महादेव स्वयं पार्वती जी का परीक्षा लेने के लिए सोचा। ऐसे में उन्होंने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उधर माता पार्वती जी एक तालाब के किनारे अपनी तपस्या में लीन थी। तभी तालाब के किनारे एक बालक को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और अपनी जान खतरे में देखकर बालक शोर मचाने लगा और वह जोर जोर से मगरमच्छ मगरमच्छ चिल्लाकर अपनी जान बचाने के लिए सहायता मांगने लगा। दोस्तों, पार्वती जी ने जब किसी बच्चे की चीख और पुकार सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और वो तपस्या छोड़कर उसे बचाने के लिए तालाब के किनारे पहुंच गई। मित्रों, वहां उन्होंने देखा कि मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ा हुआ है और उसे तालाब में खींचकर अंदर ले जाने की बार बार कोशिश कर रहा है। दोस्तों, बालक देवी को देखकर उनसे अपनी जान बचाने के लिए विनती करने लगा और बच्चा कहने लगा कि हे माता, मेरी जान को खतरा है, यदि आप चाहोगी तो मेरी जान बच सकती है। वैसे भी ना तो मेरी माता है और ना ही पिता, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए और मुझे बचाइए। मित्रों, देवी पार्वती से बच्चे की पुकार सुनकर रहा नहीं गया और उन्होंने मगरमच्छ से कहा, हे मगरमच्छ, इस निर्दोष बालक को छोड़ दीजिए, बदले में आपको जो चाहिए वो आप मुझसे मांग सकते हैं। जिसके पश्चात मगरमच्छ ने कहा, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने अपने तपस्या करके जो महादेव से वरदान प्राप्त किया है, यदि उस तपस्या का फल आप मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मित्रों, पार्वती जी मगरमच्छ के इस शर्त को मान लिया और कहा, लेकिन आपको इस बालक को शीघ्र ही छोड़ना होगा। मगरमच्छ ने देवी को समझते हुए कहा कि आप अपने फैसले पर फिर से एक बार विचार कर लीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई वचन न दीजिए, क्योंकि आपने हजारों वर्षों तक जिस प्रकार से तपस्या की है वो देवताओं के लिए भी असंभव है और उसका सारा फल
इस बालक के प्राणों के लिए मत गवाइए। मित्रों, फिर माता पार्वती ने कहा, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मेरा इरादा अटल है, मैं आपको अपनी तपस्या का पूरा फल देने को तैयार हूँ, परंतु आप इसे तुरंत मुक्त कर दीजिए। मित्रों, मगरमच्छ ने पार्वती जी से अपनी तपस्या दान करने का वचन ले लिया और जैसे ही पार्वती जी ने अपनी तपस्या का दान किया, मगरमच्छ का शरीर तेज से चमकने लगा और फिर मगरमच्छ ने कहा, देखिए आपके तपस्या के तेज से मेरा शरीर कितना चमकने लगा। मित्रों, फिर भी मैं आपको अपनी भूल सुधारने का एक मौका और देता हूँ। इसके उत्तर में पार्वती जी ने कहा कि तपस्या तो मैं फिर से कर सकती हूँ, लेकिन यदि आप इसे निगल जाते हैं तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता। मित्रों, इस प्रकार मगरमच्छ ने कुछ जवाब नहीं दिया और इधर उधर देखने लगा। इसी क्रम में देखते देखते वो लड़का और मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। मित्रों, पार्वती जी को इस पर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों एक साथ अचानक से गायब हो गए। मित्रों, लेकिन पार्वती जी ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और इस बात पर विचार करने लगी कि उन्होंने अपनी तपस्या का फल तो दान कर दिया, पर फिर इसे कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने फिर से तपस्या करने का प्रण किया और वो तपस्या करने के लिए तैयारी करने लगी कि अचानक भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और वो कहने लगे, हे देवी, भला अब तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपको अपने स्वामी रूप में पाने के लिए मैंने संकल्प लिया है, लेकिन मैंने अपनी तपस्या का फल दान कर दिया। ऐसे में मैं फिर से वैसे ही घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न करनी चाहती हूँ। इसके जवाब में महादेव ने कहा कि हे पार्वती, अभी आपने जिस मगरमच्छ को अपनी तपस्या का फल दिया और जिस लड़के की जान बचाई, इन दोनों रूपों में मैं ही था और अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक हूँ। मैं अनेक शरीर में अलग अलग निर्विकार हूँ। यह मेरी ही लीला थी। मैं यह देखना चाहता था कि आपका मन प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुई? तो महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, आप प्राणियों का सुख दुख समझती हैं। आप में दया और करुणा दोनों है। अब आपको और तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तपस्या का फल मुझे ही दिया है। यह सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और इसके बाद माता पार्वती और भगवान महादेव का विवाह हो गया। तो मित्रों, आपने देखा कि भगवान शिव क्यों घड़ियाल बने। मित्रों, अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे पहले इस भगवान शिव की रहस्यमयी पौराणिक कथा के बारे में जानते थे या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।